नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, हमारे पीछे अगर बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि साइबेरिया के किसी बड़े जंगल में हम मौजूद हैं। हालांकि हम किसी बड़े जंगल में मौजूद नहीं हैं, लेकिन एक बार हम दिखाएंगे इस बैकग्राउंड को कि हमारे कैमरामैन से हम चाहेंगे कि दिखाएं चारों तरफ से कि इस दृश्य को देखने के बाद से आपको लगेगा कि हम किसी बड़े जंगल में हैं। हालांकि ये हम शहरी इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं और ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये जंगल के बाद से एक बड़ी बिल्डिंग आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगी। और अब शायद ऐसा लग रहा है कि आप लोग जान गए होंगे इस बिल्डिंग को देखने के बाद कि यह बिल्डिंग सिवान का एकता इंडोर स्टेडियम है, जो कि मौलाना मजहरुल हक और दाढ़ी बाबा जो बैनाथ बाबा थे उनके नाम से यह बना था। किसने बनवाया था, कब बनवाया था, हमें लग रहा है कि सब कुछ आपको जानकारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बगल में ही राजेंद्र स्टेडियम है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसकी रंगाई पुताई हो रही है, बिल्कुल उसे विकसित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद से लगता है कि साइबेरिया का जंगल में हम लोग खड़े हैं। एकता इंडोर स्टेडियम का आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ, विकास नहीं हो सका। बड़े बड़े नेता आते हैं, दावे करते हैं, सब कुछ फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, लेकिन क्यों नहीं इसका जीर्णोद्धार किया जाता है, ये समझ में नहीं आता है। आप एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कैंपस है सिवान के एकता इंडोर स्टेडियम का, और ये कोई नया नहीं है। एकता इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सानिया नेहवाल सहित कई बड़े बड़े यहाँ पे लोग आ चुके हैं। और उस वक्त जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो उस समय यहाँ पे आए हुए थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे और इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। खेल प्रेमियों को लगा था कि सिवान एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारी चीज़ें खेल प्रेमियों को व्यवस्था मिलेगी। और ठीक सामने ये आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो सामने जंगल नुमा आप देख रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं। ये जिप्सी कैफ़े का कैंपस है। जिप्सी कैफ़े का जो कैंपस है, यहाँ से लाखों रुपए सरकार को यहाँ से आमदनी होती थी, राजस्व की आमदनी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये बंद पड़ा हुआ है और ये जंगल में तब्दील हो गया है। पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। और जिस जगह पे अभी मौजूद है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि नीचे की तरफ से दिखाएं साफ सफाई जो यहाँ पे है। ये जो साफ सफाई आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा दिखाइए कि साफ सफाई हुआ है। साफ सफाई ये 2 रोज पहले यहाँ पे एक मुशायरे का कार्यक्रम था, बहुत जोर शोर से तैयारी भी की गई थी, लेकिन जो इंद्रदेव भगवान हैं वो अपनी कृपा ऐसा की है कि बारिश हो गई और प्रोग्राम यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। और जिन लोगों के द्वारा ये पीस फाउंडेशन है, उनके द्वारा शायद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उन लोगों के द्वारा ही यह साफ सफाई कराई गई थी। इस साफ सफाई कराने में बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे, कोई सरकारी फंड से नहीं कराए गए थे, यहाँ पे निजी फंड का पैसा लगा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि साफ सफाई हुई और सरकारी खर्च से नहीं, किसी प्राइवेट खर्च से। और इसका जो है, इस कैंपस का, इंडोर स्टेडियम का जो बाहरी कैंपस है, इसकी बुकिंग हुई 7,000 रुपये प्रतिदिन इसकी बुकिंग हुई। उसके हिसाब से इसके पहले भी जादूगर यहाँ पे हैं, वो भी डेली बेसिस पे जो चार्जेज है सरकार की जो नियम के तहत, वो यहाँ से बुकिंग हुई और यहाँ से राजस्व की आमदनी हुई। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एकता इंडोर स्टेडियम की ये जो बिल्डिंग है, सामने आप ये देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों नहीं इसका जीर्णोद्धार हो पाता है। जबकि कहा जाता है कि जो जानकारी हम लोग को मिल रही है कि इस पे कुछ विवाद चलता है। तो बात यह है कि साहब, अगर एकता इंडोर स्टेडियम की बिल्डिंग पर विवाद है तो उसी का यह कैंपस भी है, तो फिर ये कैसे बुक कर दिया जाता है? इस पे भी तो विवाद होना चाहिए। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस ग्राउंड में मौजूद हैं सैयद माजरफी, जो कि सेक्रेटरी भी हैं इसके एकता इंडोर स्टेडियम के। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसको बचाने के लिए, जो ये हमारी सिवान की एक कही जाएगी पहचान है, इसको बचाने के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने कई बार धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो सका। यहाँ पे MLC विनोद जायसवाल भी आए हुए थे, कई बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ पे वादे किए, दावे किए, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। अरफी जी, क्या कारण है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक एकता इंडोर स्टेडियम के लिए आपने आवाज़ उठाई, बगल में राजेंद्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, विकसित पे विकसित किया जा रहा है और इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तहे दिल से ATN न्यूज़ का धन्यवाद, क्योंकि जिस वक्त सिवान में मीडिया चैनल, लोकल मीडिया चैनल नहीं था, सन 2012 से
मैं इंडोर स्टेडियम की आवाज़ उठा रहा हूँ। और 12 से लगातार आपका चैनल हो या और जो भी बाद में चैनल आए, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और मैं जब अभी जो प्रेजेंट के जो ज़िला अधिकारी हैं, मैं उनसे मिलने गया और मिल करके इंडोर स्टेडियम, बल्कि मेरे साथ पूरी जितनी कमेटी थी सब लोग गए, और तो हम लोगों ने इंडोर स्टेडियम और राजेंद्र स्टेडियम दोनों की बात रखी। और ज़िला अधिकारी महोदय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो 1 हफ्ता के अंदर में वो इस स्टेडियम को भी घूमने आए, जिप्सी कैफ़े को भी देखने आए और राजेंद्र स्टेडियम को भी देखे। लेकिन राजेंद्र स्टेडियम को उन्होंने 90 लाख रुपया दे करके उसका जीर्णोद्धार कर दिया। लेकिन ये जो इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं, सिर्फ ये राजनीति का शिकार है। मैं सीवान की आवाम से, उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला बनवाया, तो उसने जनता का पैसा लूट करके ताजमहल और लाल किला बनवाया, या काबुल से वो पैसा लेकर के आया अपने पूर्वजों के ख़ानदान से? लेकिन आज की जो प्रेजेंट सरकार है, वो तो लाल किला की देखरेख कर रही है, ताजमहल की देखरेख कर रही है, उससे सरकार को राजस्व भी आ रहा है और मेरे देश की शान भी है। उसी तरह मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने जो लोगों को गलतफहमी हमारे अधिकारियों को बता दिया जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, जो कलेक्ट्रेट में बैठे हैं या राजनेता कह लीजिए, वो नहीं चाहते कि इंडोर स्टेडियम बने। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ मुशायरा हो रहा था, सिवान के पीस फाउंडेशन के लोगों ने अपने पास से खर्चा करके कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था, आप भी यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी घना जंगल था, लेकिन उन्होंने अपने पास से 40-50 हज़ार रुपया खर्चा कर करके इसको खर्चा किया। और मैं ज़िला अधिकारी से आग्रह कर रहा हूँ कि ये आप 7,000 रुपये में बाहरी प्रांगण बुक कर देते हैं। इससे जस्ट पिछले साल आपने जादूगर के लिए 2 महीना बुक किया, 7,000 रुपया बाहर का है, 11,000 रुपया अंदर का था हॉल का, और ये सारा पैसा गया कहाँ? जब इसको आप बुक कर दे रहे हैं तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको एतराज़ है, जबकि इसी प्लॉट का वो भी जी। ये पूरा एक ये चीज़ है, ये पूरा एक ही प्रांगण है। ये देखिए, ये लॉन टेनिस का था, यहाँ पे वॉलीबॉल का पोल था, उखड़ गया है, और इधर जिम वगैरह पीछे बना हुआ था, अंदर में इंडोर में पूल, बैडमिंटन, जो भी इंडोर का गेम होता है उसमें था टोटल। इधर साइड में जिप्सी का, बिहार में इकलौता ये कैंपस था, ऐसा कैंपस कहीं नहीं था। बहुत बड़ा कैंपस भी, एरिया भी। 2000 में यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का इंडिया लेवल का जूनियर पैसिफिक बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें साइना नेहवाल आई थी। उस वक्त वो 14 साल की थी और वो यहाँ खेलने के लिए आई थी। लेकिन दुर्भाग्य है, आज देख रहे हैं, और सिवान की जनता देखिए, जो कौम मर जाती है, जिसकी आवाज़ नहीं रहती, वो कौम मरी हुई होती है। मैं इकलौता आदमी हूँ, मुझे कोई इससे गैलेंड्री अवार्ड हमें नहीं प्राप्त करना है, लेकिन कोई व्यक्ति एक भी कोई मेरा समर्थन नहीं करता है। जो हमारे सांसद 10 साल रहे, तत्कालीन जो उस वक्त के सांसद थे, वो कहते हैं कि हम सिवान में डेवलपमेंट की बात किए तो हमने इतने लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराया, इतना ट्रांसफार्मर लगाया। तो जब आप हार्ट का ऑपरेशन कराया, इतना मरीजों का आपने बीमारी ठीक किया और आपने इतना ट्रांसफार्मर लगाया, तो फिर बिजली विभाग किस लिए, फिर स्वास्थ्य विभाग किस लिए, कि जब आप एक सांसद होकर के यही काम करिएगा। और अभी के जो प्रेजेंट सांसद है, ये कहते हैं कि तरक्की का मतलब क्या? तरक्की का मतलब होता है अमन शांति। तो अमन शांति जो ही लोग का कहने का कटाक्ष होता है कि शहाबुद्दीन, ओनली फॉर शहाबुद्दीन। तो क्या अभी हत्याएं नहीं हो रही है? उससे ज़्यादा हत्याएं हो रही है, उससे ज़्यादा लूट खसोट हो रहा है, उससे ज़्यादा मर्डर हो रहा है, उससे ज़्यादा रेप बलात्कार हो रहा है। तो किसी को दोष देना नहीं चाहिए। मेरा उदाहरण मैंने कहा ना कि शाहजहां ने लाल किला और ताजमहल बनाया। अब शाहजहां को भारत के लोग गाली दें और उसको ही करें, उसके नाम पर राजनीति करें, तो ताजमहल वही हाल होगा जो इंडोर स्टेडियम का हुआ। सवाल ये अर्फी जी कि जिस व्यक्ति ने बनाया था अब तो ये रहे भी नहीं, तो अब राजनीति किस चीज़ की? ये तो धरोहर है और कोई भी बनवाए, इसको तो बनना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, और इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी तो आए उस दिन, आपको कितना खराब लगा होगा। ये ऑल इंडिया मुशायरा था, पूरे देश के कवि आए हुए थे, और आपको बता दें देश के एकदम समझ लीजिए कि बड़े बड़े जो चैनलों पे छाए रहते हैं वो कभी यहाँ पे शायर और शायरा यहाँ पे पहुंचे, वो कवि मौजूद थे। और आपको बता दूं कि उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी जो शहाबुद्दीन साहब ने इसका जीर्णोद्धार कराया है, जो बुनियाद रखे थे, जिसका शिलान्यास इब्राहिमी साहब ने किया था इंडोर स्टेडियम का, वो मंच में यहाँ पे आए हुए थे और कुर्सी से ढक करके अपने आप से बच करके अपने गाड़ी में बैठ जाए। मैं तो देखकर तस्वीर बहुत शर्म आ रही थी कि बताइए हमारे गेस्ट हैं और गेस्ट बन करके आए हुए हैं, कितनी शर्म की बात है। अगर ये स्टेडियम अगर ओके रहता तो ये लोग यहाँ से अंदर शिफ्ट कर जाते। और आपको बता दें कि आपको उस वक्त, आप मीडिया चैनल है, आपको कितना तकलीफ लगा होगा।
तो उसी तरह दर्द हम लोगों के अंदर भी है। हमें कोई इस स्टेडियम से हमको कोई लालच नहीं है, धरोहर है बचाने की। धरोहर है बचाने के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर लोग डीएम साहब को भ्रम करते हैं कि मतलब कि मैं सेक्रेटरी, तो मैं कहता हूं कि आप बना दीजिए जिसको सेक्रेटरी बनाना है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कर दीजिए। ये मेरे बाप की पुश्तैनी नहीं है, शहाबुद्दीन साहब ने इसका रिकंस्ट्रक्शन किया, ये उनकी पुश्तैनी नहीं। उनके लड़के खेलने नहीं आ रहे हैं, उनकी मैडम खेलने नहीं है, उनके बाल बच्चे खेलने नहीं आ रहे हैं। ये सिवान के आवाम के लिए उन्होंने बनाया है। और तकलीफ इस बात की है कि आज मीडिया के सामने कह रहे हैं कि उस दिन अगर सिवान की पूरी आवाम थी, उस दिन भगवान जो करता है अच्छा करता है। बारिश हुआ तो लोगों को ये महसूस हुआ कि काश अगर मेरा सांसद कोई शहाबुद्दीन साहब के तरह होता। देखिए, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, उसने बुराई उनके अंदर क्या थी मुझे नहीं पता। अच्छाई जो थी जो आपके सामने है, राजेंद्र स्टेडियम, डीएवी कॉलेज, ये और बहुत सारे चीज़ है। लेकिन ये जो हमारे 15 साल से जो भी सांसद आए हैं, उनके अंदर क्या ईर्ष्या है या जिला अधिकारी को क्या कॉन्विंस कर दिया जाता है। मैं तो अवध बिहारी चौधरी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तो कहते हैं कि मेरे से बात हुई एक दिन, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर कुछ लोगों का दावा है कि ये मेरी ज़मीन है, तो वो कागज़ भी नहीं दिखाया जाता है। और ये उद्घाटन में आप देख लीजिए कि राबड़ी देवी के बाद दूसरा नाम उनका है। बड़ी बात यह है हरफी जी कि आखिरकार जिनका दावा है, ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये इंडोर स्टेडियम बन रहा था। ठीक है, आप यहाँ नहीं बोलते, हो सकता आप कोर्ट में जाते, वहाँ पे जाकर के रिट याचिका दायर करते, तो इतने दिन आप सोए थे। और जब आज बनवाने की या कभी उस तरह की बात उठती है तो आप कहते हैं। और ये कौन लोग हैं आखिर जो दावा कर रहे हैं, ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये भरभली है, ये भरम फैलाया गया है, कोई सामने नहीं आता है। ना कलेक्ट्रेट से ना सीओ साहब कोई ऐसा पेपर देते हैं, कोई हमें पेपर नहीं मिला। मैं सूचना के अधिकार के तहत अभी दायर किया हूं, 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा। और मैं कंफर्म हो रहा है कि किसी ने दावा किया इस जमीन। लोग सिर्फ भरम जैसे किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना है तो आला अधिकारी को बता देना है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूट है, ये इस पर तुम हाथ लगा कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश। बस ये राजनीति का शिकार है। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहीं पर संजय जायसवाल जी बहुत सारे लंबे जब चुनाव लड़ना था, तो मैं विनोद जायसवाल सॉरी, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी में था। मैं राजनीतिक से बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं उनसे एक सिवान का नागरिक होने के नाते आपके मीडिया चैनल के सामने मैंने उनको सारा पेपर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसका रिकंस्ट्रक्शन कराऊंगा। अगर वो चाह लेते तो 2 करोड़ रुपया उनका 1 साल का फंड मिलता है, 2 करोड़ रुपया में इसकी रिकंस्ट्रक्शन करा देते। और मैं अंतिम यही सोचा हूँ, मैंने सूचना के अधिकार के तहत जिलाधिकारी महोदय से मांगा हूं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जिलाधिकारी महोदय को लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया है, क्योंकि आपके सामने देखिए उसमें 90 लाख का काम हो रहा है। राजेंद्र, मुझे मेरा ही कहने से हो रहा है, मुझे और खुशी है, लेकिन इस पे डीएम साहब को किसी ने कान फूंसी कर दिया है। इसी वजह से ये काम लटक गया है। और नहीं अगर होगा तो मैं हाई कोर्ट में PIL दाखिल करूँगा। डीएम साहब को जवाब देना होगा। और जो पैसा इंडोर स्टेडियम से, जिप्सी कैफे से और इंडोर स्टेडियम के बाहरी प्रांगण से जो राजस्व में जमा है, उसका जवाब इनको लिखा पढ़ी देना होगा। और मैं सिवान के नागरिक से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो लोग आए थे उस दिन इसमें शायरे में, आप सिवान के पूरी दुनिया के और अच्छे शायर को सुनने के लिए आए थे, तो आपका दिल उस वक्त कैसा किया होगा। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग मेरी इस अंतिम लड़ाई में साथ दें। अगर ये 3 महीना के अंदर में नहीं कुछ डिसीजन होगा तो मैं जिस तरह 2012 में आत्मदाह के लिए मैंने घोषणा किया था, मैं एक बार प्रयास करूंगा कि मैं आत्मदाह करूं। अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो ये मेरा अंतिम प्रयास होगा। किसी तरह चाहते हैं कि भले ही आत्मदाह क्यों नहीं कर दें, लेकिन इस धरोहर को बचाया जाए। बिल्कुल, अगर मैं सिवान का नागरिक हूँ तो बचाने के लिए कोई छपरा से तो नहीं आएगा ना, सिवान का ही लोग आएगा ना। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम कैसे इसको बचाएं। और अगर मैं सिवान का नागरिक हूं और मैं इसके लिए अपनी प्राण की आहुति भी दे देता हूं और ये बच जाता है, मेरे लाश पे अगर ये बन जाता है, तो ये मुझे मेरी सच्ची श्रद्धा होगी। पर आप लोग जिलाधिकारी से पर्सनल 2-4-5 लोगों की जो कमेटी है, आप लोग को जाकर मिलना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि आखिर किसी ने दावा किया है तो वो कौन है, कैसे है, बिल्डिंग आखिर दावा कर रहा है तो बन कैसे गई, ये तमाम तरह की चीज़ें। देखिए, जिलाधिकारी से मैं और मेरे अध्यक्ष राजीव रंजन राजू जी और मेरे साथ कमेटी में जितने लोग हैं, सुजीत शर्मा जी, जितने मतलब कमेटी में लोग हैं, सब लोग हम लोग जिलाधिकारी महोदय, वर्तमान में जो जिलाधिकारी इनसे या फिर नहीं वर्तमान के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे मिले और उन्होंने 45 मिनट समय दिया
मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हम लोगों ने 45 मिनट में राजेंद्र और इंडोर का ही बात किया, तो बेचारे एक हफ्ता के अंदर, मैंने पहले ही शुरू में कहा कि एक हफ्ता के अंदर में वो आकर के दोनों का निरीक्षण किए, उसका तुरंत घोषणा कर दिया मेरे सामने, मेरे पास मीडिया वीडियो भी है, मेरे सामने उन्होंने घोषणा किया 90 लाख रुपए का, तो वो काम लग गया। लेकिन इस पे जैसे ही उन्होंने कमेटी बनाई, 4 आदमी की कमेटी बनाई, डीडीसी और 4 लोग नगर परिषद के लोग थे, सब लोगों को 4 आदमी कमेटी बनाई, लेकिन अभी तक सब पेंडिंग है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सूचना के अधिकार के तहत कि आखिर आप बाहर 7,000 रुपया में बुक किए और अंदर का आप नहीं बनवा रहे हैं, तो किस अधिकार से नहीं बना रहे हैं। और उसके बाद उनसे एक बार इस अधिकार से इसी कैंपस में वही प्लॉट है, इसकी बुकिंग कैसे हो रही है और उसको क्यों नहीं बनाया नहीं जा रहा है, ये कर करके। और हम सूचना का अधिकार लेकर के हमारे कमेटी, जो हमारी पूरी कमेटी है, वो कमेटी के लोग एक बार जाके जिला अधिकारी महोदय से फिर गुहार लगाएंगे, क्योंकि जिला के मालिक वो हैं। प्रयास करेंगे। देखिए, सिवान के सारे राजनेता मर चुके हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। आस उन्हीं से, उम्मीद उन्हीं से। कि सिर्फ उन लोगों को चुनाव लड़ना है, हिंदू मुसलमान करके लड़ना है या और भी धर्म के ही प्रति लड़ना है, सिवान की तरक्की पे नहीं लड़ना है। अगर सिवान की तरक्की पर लड़ना होता बंटी जी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आए दिन महीना में 3-4 आदमी तो ज़रूर मर जाता है सिसवन ढाला पे। सिसवन ढाला हमेशा देखिए, आप जाइए कभी उधर तो आप जाने के लिए तलाही करते होंगे, कहीं कोई घटना हो जाए और आपको मीडिया कवरेज करना जाना हो या उस तरफ कोई कांड हो जाए, लोग उधर से नहीं जाना चाहते हैं, इस रूट से जाना पसंद करते हैं। भाई आधा घंटा वेट कर रहा, तो आप सोच लीजिए, ऐसे ऐसे तो शहर के जिला के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे उस पर नहीं जाना है। माना जाए अर्फी जी, 2024 लोकसभा का चुनाव है, महज 6 महीने बच चुके हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा सिवान का एकता इंडोर स्टेडियम। देखिए, मैं राजनेताओं से पूरी उम्मीद नहीं रखता हूं, मैं सबका दरवाज़ा खटखटा चुका हूं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और ये तो राजनीतिक मुद्दा, मैं इसको बनाऊंगा ही। मैं शहर में पूरा पोस्टर लगवाऊंगा कि आपका सांसद कैसा हो, इंडोर स्टेडियम का फोटो लगा करके, सिसवन ढाला का फोटो लगा करके, कि सिवान का सांसद ऐसा हो जो सिसवन ढाला बनवा दे, मतलब जो जाम लगे, और इंडोर स्टेडियम का बनवाऊंगा। लेकिन मैं राजनीतिक का बात नहीं करना चाहता हूं, मैं ज़िला अधिकारी जी से गुहार लगाऊंगा, क्योंकि ज़िला के मालिक वो हैं, करना उनको है। अगर वो करते हैं तो उनके लिए तहे दिल से सिवान की आवाम और मैं दोनों धन्यवाद देंगे, और नहीं तो फिर हाई कोर्ट का एक अंतिम शरण बचता है, अब वहीं जाएंगे। और हाई कोर्ट से भी अगर जजमेंट नहीं मिलेगा तो अंतिम है कि मेरी लाश पर ये इंडोर स्टेडियम बनेगा। ये तो कोई पर्सनल आपका मुद्दा नहीं है। अगर एकता इंडोर स्टेडियम अगर बनता है, जीर्णोद्धार होता है, या फिर जिप्सी कैप पे को मरम्मती करा करके शुरुआत की जाती है, तो वहाँ का तो पैसा सरकार को आमदनी होगा। जी, मुझे मैं तो एक नागरिक होने के नाते इसका कर रहा हूँ। मैं सेक्रेटरी था, तो अपने देख रेख से आप जो खिलाड़ी हैं उनसे पूछ लीजिएगा, मैं अपने फंड से, मेरे पास प्रूफ है, मैंने 1 लाख रुपया जिला नज़ारत को दिया था, बाद में वो चेक रिटर्न हो गया। डीएम संजय कुमार सिंह को मैंने 1 लाख रुपया नज़ारत में दिया था वुडन बनवाने के लिए अंदर, उस वक्त बहुत अच्छे स्थिति में थे, लेकिन किसी कारणवश वो पैसा रिटर्न हो गया मेरे को, और इंडोर स्टेडियम में वुडन का नहीं बन पाया। तो इस तरह का देखिए, हम अपने स्वार्थी लोग नहीं हैं। सिवा हमारी जो भी कमेटी के लोग हैं, राजीव रंजन राजू जी हमारे अध्यक्ष हैं, सब लोग चाहते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो। और हम राजनीति कर, क्या यहाँ हो जाएगा तो राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा, यहाँ बड़े बड़े सभा हो जाएगा? इतना बड़ा हॉल है कहाँ सिवान में, आप बताइए। इसमें आप तो खुद, आपके पापा, आप दोनों कवरेज किए हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, सबका प्रोग्राम हुआ है, मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब राजनीतिक का ये चीज़ है, राजनीतिक लोगों से कोई हमको बात ही नहीं करनी है, हमको बस जिला अधिकारी का इंतज़ार है जवाब का। मैं अगर आ जा रहा है उसके बाद से हम ये करेंगे। इसको लेकर के कभी आप क्यों नहीं बिहार के जो खेल मंत्री हैं उनसे क्यों नहीं आप मिलते हैं? देखिए, हम अब कहना तो नहीं चाहेंगे, मेरी अपनी सरकार थी, मैं अपने सरकार के मंत्री से, मेरे पास इतना सब चिट्ठी है, 12 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। बस यहाँ पर सब जगह से आप घूम करके आएंगे, आप सब जगह से घूम करके आएंगे, आप पूरे जगह, पूरे बिहार का कोई ऐसा, मुख्यमंत्री का मेरे पास चिट्ठी, अब इससे बड़ा चीज़ क्या दिखाऊँ आपको? नीतीश कुमार जी के हाथ में इसी राजेंद्र स्टेडियम में 12 में दिया था, और मुख्यमंत्री जी का भी चिट्ठी है इसके जीर्णोद्धार के लिए। लेकिन यहाँ पे जिला अधिकारी को लोग कन्विंस कर देते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का नाम जुड़ा हुआ है। मैं एक ही बार कह रहा हूँ कि शाहजहां ने लाल किला और ताजमहल बनाया, तो उसको कोई छोड़ दे सरकार तब कि क्यों बनवाया? तो उसी तरह शहाबुद्दीन ने इसका जीर्णोद्धार करा दिया। बनवाया नहीं, बनवाया तो इब्राहिम साहब डीएम थे, उन्होंने सिवान के खिलाड़ियों के लिए इसका ही किया। तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय से और आपके मीडिया चैनल से कि आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आपके द्वारा
जिलाधिकारी के कानों तक पहुंचे और इसका करा दे, क्योंकि सिवान का मैसेज कितना गंदा गया होगा पूरे देश में कि इससे सिवान की आत्मा देश क्या पूरे विदेश में जाएगा। वो तो जो शायर शायरात हैं ये देश और विदेश में जाते हैं। जी। और ये आपको बता देते हैं कि दाढ़ी बाबा और मजुल हक साहब की आत्मा उस दिन खून की आंसू रोई होगी, क्योंकि ये उनके नाम पर बना हुआ है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे नहीं बना, ये दोनों का बना है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक, इसीलिए इसका नाम रखा गया एकता इंडोर स्टेडियम। तो उनकी आत्मा, एकता तो उस दिन खत्म हो गई जब बारिश ने आया, एकता को धूल दिया। तो इसलिए मैं चाहूँगा, विनती करूँगा कि मेरी आवाज़ किसी तक जाए और इसका जीर्णोद्धार हो जाए, तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि सैयद माज अरफी से बातचीत हुई। हालांकि एकता इंडोर स्टेडियम के लिए लगातार कई वर्षों से ये काफ़ी प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से, चाहे कोई नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो, इस बिल्डिंग जो एकता इंडोर स्टेडियम के नाम से है सिवान में, इसका जीर्णोद्धार हो जाए, मरम्मत हो जाए, सही तरीके से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और ये अगर ठीक हो जाता है तो ये अरफी जी का पर्सनल ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे सिवान के लोगों का एक कहा जाएगा कि एक धरोहर है। और कहीं ना कहीं एक इससे आमदनी भी होती है सरकार को। जिप्सी कैफ़े इसी से जुड़ा हुआ है और इसकी भी बुकिंग होती है। आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले जो मुशायरा चल रहा था, बाहर का जो कैंपस था एकता इंडोर स्टेडियम का, 7,000 रुपये की बुकिंग हुई थी। और उसके बाद बारिश आया, बारिश से सब कुछ प्रोग्राम पे पानी फिर गया, काफ़ी दिक्कत हुई थी। एक से बड़े एक शायर और शायरा जो देश और विदेशों में जाकर के ख्याति प्राप्त करते हैं, वो तमाम लोग आए थे। तो जिस तरीके से इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिलाधिकारी भी आए थे और इंदौर ये जो राजेंद्र स्टेडियम है उस पर काम होने लगा, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। क्या कारण है? इनका कहना है अरफी जी का कि अधिकारियों का, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का दावा है, तो वो भी क्लियर करना चाहिए, दिखाना चाहिए। सूचना के तहत, अधिकार के तहत ये मांगे भी हैं। हालांकि अब देखना होगा कि ये जो एकता इंडोर स्टेडियम है, ये आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसमें सिवान का के लिए एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन नेता है ऐसे सिवान में, या फिर कौन से अधिकारी हैं जिनके हाथों इस धरोहर की, जो अब विलुप्त होता जा रहा है, इसकी काया कल्प बदलेगी और कब ये चमकता सितारा बन करके फिर ये दिखाई देगा, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, एकता इंडोर स्टेडियम सिवान।